आतंकी नेटवर्क के देश भर में आज मनाई जा रही है देव दीपावली। काशी के नमो घाट पे सीएम योगी जलाएंगे देव दीपावली का पहला दीप। 12 लाख दीपों से रोशन होंगे काशी के घाट। 70 देशों के विदेशी मेहमान भी बनेंगे इस उत्सव के साक्षी। वाराणसी के 85 घाटों पर की जाएगी सजावट। होटल, गेस्ट हाउस और क्रूज लगभग पहले से फुल। काशी विश्वनाथ मंदिर का किया गया विशेष श्रृंगार। विशाखापट्टनम के एक भक्त द्वारा 11 टन फूलों से सजाया गया मंदिर। गंगा द्वार पर लेजर शो का आयोजन होगा। शो में दिखाया जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर देश को दी देव दीपावली की शुभकामनाएं। लिखा, नई रौनक और स्फूर्ति लेकर आएगी देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश भर की पवित्र नदियों में लोगों ने डुबकी लगाई। वाराणसी के राजघाट पे सुबह से पहुंचने लगे लोग। वाराणसी के ललिता घाट पे कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दिखा भक्तों का हुजूम। लोगों ने स्नान कर की सुख समृद्धि की कामना। हरिद्वार के घाट पर भी दिखी भक्तों की भीड़। गंगा में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पे कानपुर में मां गंगा के घाटों पे सुबह से ही जुट गई हजारों की भीड़। स्नान के बाद लोगों ने घाटों पे दिए जलाए। गुवाहाटी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिखा आस्था का रेला। भक्तों ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने नदी में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिखा आस्था का जनसैलाब। संगम में स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा। गोवा में त्रिपुरा पूर्णिमा उत्सव का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। भुवनेश्वर के कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नाव उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने नाव बनाकर पूजा की। मदुरई में कार्तिकेय महादीपम उत्सव का आयोजन। मीनाक्षी अम्मा मंदिर के शिखर को रोशन किया गया। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव की धूम। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। तिरुवन्नमलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। तिरुवन्नमलाई मंदिर में आए 15 लाख से अधिक श्रद्धालु। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के अरुमिकु नेल्लाप्पा गांधीमती अम्बाल मंदिर में कार्तिकेय दीपम उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भी कार्तिकेय महादीप की धूम। मुरुगन मंदिर में भक्तों का लगा तांता। अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। भक्तों ने सरयू नदी में लगाई राम नाम जप की पवित्र डुबकी। गिर सोमनाथ में भी दिखा कार्तिक पूर्णिमा का जोरदार तैयारियां। भक्तों ने सोमनाथ मंदिर में प्रार्थना की। असम के माजुली श्री कृष्ण रासलीला का व्यापक आयोजन। देशी विदेशी सैलानियों और श्रद्धालुओं का तांता लगा। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। दीघा घाट से आई तस्वीरें। कोयम्बटूर में कार्तिकेय दीपम के अवसर पर ईशा आश्रम हजारों दीपों से रोशन हुआ। अमृतसर में गुरु नानक जयंती के लिए स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। भक्तों ने अरदास के लिए हजारों मोमबत्तियां जलाई। दिल्ली में गुरु नानक जयंती के मौके पर रकाबगंज गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने गुरुद्वारे परिसर में दीप जलाए। दिल्ली में गुरु नानक जयंती के मौके पर बंगला साहिब गुरुद्वारा को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने गुरुद्वारा परिसर में मोमबत्तियां जलाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर का जायजा लिया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में देवार जयंती के अवसर पर गाय गाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
दमोह में देवश्री जागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की। कटक के डाबलेश्वर मंदिर दरबार पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में पूजा अर्चना की। जापान पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, टोक्यो के गवर्नर से मुलाकात की। जापान में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलेट ट्रेन की यात्रा की, जापान के मंत्री भी मौजूद रहे। जापान में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पी सांकेन गार्डन की पारंपरिक चाय पी, कई अन्य लोगों ने भी इस चाय को पिया। श्रीनगर में प्रकाश अटल टिंकरिंग लैब्स इनोवेशन शोकेस का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। केरल के कोझिकोड में सीएम पिनाराई विजयन ने सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सभा को संबोधित किया। पटना में भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। तिरुपति के बालाजी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मंदिर में पूजा अर्चना की। बेंगलुरु में पालतू पशु आहार कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पशुओं के बारे में जानकारी लेने पहुंचे लोग। त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र में मनाया गया दीपोत्सव, कल्याण में हजारों दीपों से जगमगा उठा ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला। वृंदावन महोत्सव के मौके पर पूरे वृंदावन में अलग थलग जगहों पे कई कार्यक्रमों का आयोजन, राधा वल्लभ मंदिर में लगाए गए 500 से ज्यादा पौधे। अंगदान जागरूकता और शारीरिक फिटनेस के लिए श्रीनगर में डल लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आयोजन किया, दिल्ली की कई टीमें लीग में शिरकत कर रही हैं। देवघर में संविधान दिवस के मौके पर गांव में आयोजित हुआ युवा जनमत कार्यक्रम, गांव वालों ने संविधान की शपथ लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन पूजन किया। प्रधानमंत्री ने तिरुपति मंदिर की अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की, लिखा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों ने प्रार्थना की। पारंपरिक परिधान में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, इस दौरान वीआईपी दर्शन रहे रद्द। प्रधानमंत्री मोदी महबूबाबाद और करीमनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, शाम 5 बजे हैदराबाद में मेगा रोड शो का भी आयोजन। तेलंगाना की चुनावी रैली में कल प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी घोषणा की, कहा तेलंगाना को बीजेपी देगी पहला ओबीसी मुख्यमंत्री। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा, केजरीवाल को बताया क्राइम मास्टर गो। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया, कहा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट में किया गया घोलमोल। नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धर्मराव बाबा को नक्सलियों ने दी जान से मारने की धमकी, इससे पहले भी मिल चुकी है धमकियां। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगामी चुनाव को बताया धर्म युद्ध, कहा बड़े बड़े महारथी अपने अपने रथ पर चढ़कर उतरेंगे इस महायुद्ध में। मुंबई में 6th मून वाइट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पुरस्कार समारोह का आयोजन, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हुए शामिल। सुरंग के भीतर राहत बचाव कार्य का आज 16वां दिन, ऑगर मशीन के हैरो ब्लेड को पूरी तरह से काट कर निकाल लिया गया। उत्तराखंड टनल में ऊपर अब तक 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग, रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद। अब सुरंग की मैनुअल ड्रिलिंग पे रहेगी खास नजर, रैट माइनर के 11 लोगों की टीम पाइप को भीतर जाने के लिए बनाएगी रास्ता। बचाव दल ने रेस्क्यू को तेज करने के लिए तैयारी की, श्रमिकों को भेजी गई 10 दिन की भोजन सामग्री। टनल में फंसे हुए मजदूरों को हार्नेस लगा के निकालने की योजना, श्रमिकों को बचाने के लिए 6 योजनाओं पर काम जारी।
उत्तरकाशी टनल हादसे की जगह पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। टनल के बाहर मंदिर में पूजा अर्चना की। सिलक्यारप पहुंचा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री बीके मिश्रा, गृह सचिव अजय के भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू प्रतिनिधि मंडल में शामिल। प्रतिनिधि मंडल ने टनल रेस्क्यू की जमीनी हकीकत जांची और रेस्क्यू टीम को जरूरी निर्देश दिए। चीन में फैले निमोनिया को लेकर भारत सरकार अलर्ट, सभी राज्यों को भेजा गया एडवाइजरी। राज्यों को सांस की बीमारी पे अलर्ट रहने के निर्देश, स्वास्थ्य मंत्रालय की हालात पे नजर। खालिस्तानी आतंक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अर्शदीप उर्फ अर्श डाला के 2 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पंजाब के एक केस में पैरोल जंप करके चल रहे थे फरार। पंजाबी सिंगर पे हमले का था प्लान, एनकाउंटर में एक शूटर को पैर में गोली लगी। अटाला एनआईए, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस से वांटेड, फिलहाल कनाडा में आतंकी गतिविधियों को कर रहा है संचालित। न्यूयॉर्क गुरुद्वारे में खालिस्तानियों ने भारतीय राजदूत के साथ धक्का मुक्की की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी से ट्वीट करके जानकारी दी। आरपी सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसमान पर दिखे हल्के बादल, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पश्चिम मध्य प्रदेश में आंधी के साथ ओलावृष्टि की आशंका। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश, जगह जगह भरा पानी। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति अभी भी खराब। एम्स के पास सुबह दिखा स्मॉग। प्रदूषण के बीच मुंबई के लिए थोड़ी राहत की खबर, सामान्य रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। युद्ध विराम के बाद बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी। गाजा में कैद से रिहा किए गए इजरायली बंधकों की तस्वीर जारी की गई। तेरह इजरायली बंधकों, 3 थाई और रूसी नागरिकता वाले एक व्यक्ति को रिहा किया गया। बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। बंधकों में से कुछ को रिहाई के बाद अस्पताल ले जाया गया। हमास के कब्जे से रिहाई के बाद सभी को लेकर गाड़ियों का काफिला इजरायल पहुंचा। इजरायली जेल से रिहाई पर फिलिस्तीनियों ने जश्न मनाया। कैदियों को कंधों पर लेकर घूमते नजर आए फिलिस्तीनी। लंदन के टेट मॉडर्न में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन, इजरायली राज्य के सांस्कृतिक बहिष्कार की मांग। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, सीज फायर से पहले हमास के 5 कमांडर्स को मार गिराया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया, लेकिन सीज फायर के बाद फिर से गाजा ऑपरेशन शुरू करने की बात कही। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में सुरक्षा बलों से मुलाकात की, बढ़ाया उनका हौसला। बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सैनिकों को संबोधित किया, कहा हमास के अंत तक जारी रहेगी लड़ाई। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कमांडर्स और सैनिकों से सुरक्षा ब्रीफिंग की, युद्ध क्षेत्र की सुरंगों का भी निरीक्षण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को अस्थायी युद्ध विराम और बढ़ने की है उम्मीद, कहा बंधकों की रिहाई तक जारी रह सकता है सीज फायर। बाइडेन ने हमास के कब्जे से और अधिक अमेरिकी बंधकों की रिहाई की भी बात कही, हालांकि इस बारे में पक्की खबर से इंकार किया। 2 दिन के इजरायल दौरे पे जेरूसलम पहुंचे जर्मन राष्ट्रपति। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर को दौरे का निमंत्रण दिया। स्टीनमेयर ने इजरायल के रक्षा के अधिकार को दोहराया, गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध विराम को जरूरी बताया।
ग्रीस में एक मालवाहक जहाज डूबने से एक शख्स की मौत, 12 अन्य लापता। इजिप्ट से इस्तांबुल के लिए रवाना हुआ था चालक दल के 14 सदस्यों के साथ जहाज। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने जीता बुकर पुरस्कार, उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया सम्मान। नासा की ओर से धरती के बढ़ते तापमान को लेकर ग्राफिक्स वीडियो जारी किया गया। 1880 से 2023 के बीच तापमान में आए बदलाव को किया गया प्रदर्शित। 1880 से 2023 के बीच पृथ्वी पे औसत वैश्विक तापमान में न्यूनतम 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बदलाव को बताया गया वजह। अमेरिका के वॉरमॉन्ट में फिलिस्तीनी मूल के 3 छात्रों को गोली मारी गई। परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। लंदन में यहूदियों के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, यहूदी विरोधियों के खिलाफ की नारेबाजी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी के प्लेटफॉर्म पे ब्रह्म कुमारी की एनिमेटेड फिल्म द लाइट अ जर्नी विद इन की स्क्रीनिंग। बीके हरिलाल भानुशाली हैं फिल्म के प्रोड्यूसर। फिल्म द लाइट की कहानी ब्रह्म कुमारी संस्था के फाउंडर दादा लेखराज कृपलानी पर है आधारित। स्क्रीनिंग के दौरान ब्रह्म कुमारी मेडिकल विंग के चेयरपर्सन बीके डॉक्टर अशोक मेहता भी मौजूद रहे। छुट्टियां मनाने बैंकॉक पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मछलियों और कछुआ को खाना खिलाते वीडियो किया शेयर। बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर करेगी क्लैश। 1 दिसंबर को दोनों फिल्में रिलीज होंगी। एक्टर अल्लू अर्जुन ने अपनी मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के लिए मेकर से फीस न लेने की बात कही। रेवेन्यू में 33% के बन सकते हैं हिस्सेदार।